नहीं बताया था कि मेरा फर्स्ट स्टैंड अप है एंड देखिए लकीली मुझे सबसे पहला स्पॉट दे दिया गया है कि अगर आज कर रहा हूँ इसके बाद दोबारा कभी यहाँ शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोग को। बट जैसे बहुत कम टाइम मिला है तो मैं पहले एक इंसिडेंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैं ट्रैवल कर रहा था लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ सॉरी, एंड मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा था। आप में से कोई है जिसने एयर इंडिया से ट्रैवल किया है कभी भी लाइफ में? कभी भी? ओके, 2 लोग और कोई नहीं है। ओके 3, ये 3 लोग भी मेरी तरह गरीब हैं, ठीक है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो फ्लाइट मिली इन्होंने बुक कर ली। और जो लोग ट्रैवल कर चुके उनको पता होगा कि एयर इंडिया की एयर होस्टेस की तो सबको पता है कि मतलब उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनका जो एयरक्राफ्ट होता है वो भी 40-50 साल पुराना है, नया नहीं है। वो अपग्रेड भी नहीं करा रहे, उनको चल रहा है चलने दो यार, एयर होस्टेस भी तो चल ही रही है हमारी। सबसे बड़ी बात, जो इंडियंस का एक क्रेज़ था, मैंने उस समय नोटिस किया। मैं बोर्डिंग गेट पे खड़ा था, सडनली एक अंकल आए मेरे बगल से और वो लाइन क्रॉस करते हुए उन्होंने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा हुआ है, उसके 2 पैर हैं, उसको घर जाना होगा अपने पैरों को लेके ना। उन्होंने नॉर्मली अपना सूटकेस लिया 5 किलो वाला और मेरे पैरों के ऊपर से लेके चले गए। मैंने कहा हेलो अंकल, मैं खड़ा हूँ लाइन में। ये रिप्लाई एक इंडियन ही दे सकता है। लाइन हाँ तो मैंने कहा मतलब लाइन में हो, आप लाइन में हो बेटा, दिस आई हैव एन इमरजेंसी, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। ठीक है कर लो, हम लोग तो लाइट वाइट देखने आए थे, मत्था टेक के चले जाएंगे वापस। बट एनीवेज उसके बाद मैंने एक अमेजिंग इंसिडेंट देखा जो मैंने शायद कई आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। इंडियंस को वो जो पहली बस होती है जो टर्मिनल पे आती है एयरक्राफ्ट तक ले जाने के लिए, इंडियंस को बड़ा क्रेज़ होता है उस पहली बस में बैठने का। मतलब वो लाइन में लग जाएंगे, उनको धक्का मारना होगा, लेकिन वो लगेंगे उसी पहली बस में। वो पहली बस जो होगी वो उनको मोक्ष की प्राप्ति लेके जाएगी, वहीं स्वर्ग मिलेगा। दूसरी बस तो मतलब नरक का द्वार है। और ठीक है, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि अंकल आगे चले गए। अब मैं दूसरी बस में गया और जैसे ही मैं गया तो सामने दादी मतलब एयर होस्टेस खड़ी हुई थी मेरा वेट करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही मैं बैठा तो फ्लाइट ऑलरेडी 20-25 मिनट लेट थी। मतलब इंडिया वालों को पता होगा कि वो कभी टाइम पे नहीं चलती। 20-25 मिनट थे मैं वेट करने का। मैं सोचा चलो एक बार वॉशरूम चले जाते हैं। 4 में से 3 वॉशरूम आउट ऑफ सर्विस, एक ऑक्यूपाइड था। मैंने पूछा मैम 3 ये आउट ऑफ सर्विस क्यों है? शी वाज लाइक देखिए पहले में क्लॉक्ड है, दूसरे में पिलो फंसा हुआ है, तीसरे में हमने पिछले कस्टमर की लाश गाड़ के रखी हुई थी जो ऐसे ही सवाल कर रहा था, अब आप देख लो। मैंने कहा नहीं मैम थैंक यू, जो था ऊपर आ गया, अब रहने दो। उसके बाद जो ये 20 मिनट थे, 15-20 मिनट यहाँ पे यूजुअली कहा जाता है कि आप लोग फ़ोन और साइलेंट कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। उसके बाद मेरे आसपास सब एकदम प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे। मतलब एयर इंडिया का फ्लाइट लग ही नहीं रहा था, लग रहा था बस वो बोर्ड मीटिंग होने वाली है कि अभी एक बगल में मेरे बैठा है लैपटॉप लेके, मेरे आगे एक बैठा है लैपटॉप लेके। मतलब प्रोफेशनल डील्स हो रही हैं। यही 20 मिनट में इंडिया बिकेगा अभी। मतलब एकदम फ़ोन पे हाँ हेलो, हाँ कानपुर ख़रीदा तुमने? गोरखपुर? अच्छा ठीक है, पैसे बच रहे हैं? अच्छा एक काम करो पाकिस्तान की ख़रीद लो। और इसके बाद 15-20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, 40 मिनट हो गए, फ्लाइट चली ही नहीं। एसी ऑफ, फ़ैन ऑफ, पीछे जो क्राउड है वो एकदम पागल हो गया है। वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा है उसको। और जो यहाँ पे वो एयर इंडिया की एयर होस्टेस काम आती हैं जो एक्चुअल में वेट कर रही होती हैं कि हाँ अब हमारा काम आएगा। क्योंकि आप लोग अगर गुस्से में हो और सामने आपको कोई सेम एज ग्रुप का मिल जाए, लड़का लड़की कोई भी, आप उससे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। अब आप इमेजिन करो आप गुस्से में आप इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो एंड सडनली आपको दादी आप एक इंकलाब जिंदाबाद, अरे दादी वो थोड़ा सा फ्लाइट चलवा दीजिए, लेट हो रहा है। आप दादी से क्या आर्ग्यूमेंट करोगे? आप दादी को देखोगे, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली वो आ वाली आवाज़ निकलेगी, करण जौहर वाली। आप वेट करोगे और फिर दादी यहाँ पे मतलब एयर होस्टेस यहाँ पे कितना अच्छा रिप्लाई कर रही है, आप सब लोग अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए, अभी प्लेन चलेगा। आप लोग को तो पता ही है एयरप्लेन क्या है, इलेक्ट्रिकल। हो गया खराब, अभी वेट करिए, अभी चलेगा। तो मतलब उसके दिमाग की आप मेंटालिटी देखिए। जो ग्राउंड ऑलरेडी एकदम हॉस्टाइल है, रेस में आ रहा है उसके पास लड़ने के लिए, वो उसको ये समझा रही कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ख़राब हो गया, आपकी सेफ्टी गई बाढ़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। एंड इसके बाद ठीक है प्लेन चला, धीरे धीरे हो गया। 1-1.25 घंटे की फ़्लाइट थी लखनऊ। और जैसे ही एक इंडियंस में एक क्रेज़ होता है, एक दूसरा क्रेज़ मैंने नोटिस किया बाहर निकलने का। हम इंडियंस फ्लाइट से डिपार्ट नहीं करते, हम लोग इवैक्यूएट करते हैं। मतलब हम लोग को लगता है भाई साहब बाहर भागो, जो पहले निकला उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे केबीसी से, और किसी को मतलब ही नहीं।
और मतलब एक और मेंटालिटी होगी मे बी कि सबको ये लगता है कि जो आखिरी में निकलेगा ये लोग उससे पोछा लगवाएंगे। मतलब पहले निकल जाओ अच्छा है, वरना जितना हमने गंद पीछे फैला रखा है कि कोने की सीट में हमने रैप का चिपका रखेंगे, अभी हम ही साफ करवाएंगे। एकदम से दादी मतलब सॉरी एयर होस्टेस आएंगी और वो कहेंगी आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार, बीच में झाड़ू लगा के जाना, मैं जाने नहीं दूंगी। और इस इंसिडेंट के बाद मैं मतलब मेरे पीछे एक अंकल बैठे हुए हैं, वही लैपटॉप वाले जो कानपुर बेच रहे थे। वो अपने लड़के से, उनका लड़का मेरे बगल में था, उसके हाँ बेटा अभी प्लेन रुका नहीं है, अभी सब कुछ एकदम लाइन में लग रहा है, अभी यहाँ तक कि वो नमस्ते करने के लिए नहीं खड़ी हुई है एयर होस्टेस, और वो एकदम से हाँ बेटा लाइन में लगो, सूटकेस उतारो नीचे से। भैया का सर फूटे हमें मतलब नहीं, भैया आज खून भरी मांग घर लेके जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज तुम सूटकेस भैया के सर पे रखो। मैंने कहा सर 2 मिनट जाइए। नहीं बेटा जल्दी है, हमें जल्दी निकलना है। ठीक है आप जल्दी निकलो, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, अभी तो फ्लाइट भी नहीं ना। बेटा आप समझ नहीं रहे हो, हमें बाहर पहली बस में बैठना है। क्यों बेटा? मोक्ष की प्राप्ति। थैंक यू, दैट वाज माय टाइम।